सो वेलकम माय फ्रेंड्स। आज के इस पावर बीआई के टॉपिक में हम बात करेंगे दो फंक्शंस की। एक है ग्रुप बाय और एक है समराइज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये करते क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रुप बाय और समराइज की, तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में किसी एक टेबल से ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस विच विल यू गिवन इन दिस फॉर्मूला। कुछ ऐसी कंडीशन आप देते हैं जिसके थ्रू ये ग्रुप करके उस डेटा को फैच करते हैं और क्रिएट करते हैं एक नई टेबल। देखिए, जो ग्रुप बाय फंक्शन है ये इम्प्लिसिट कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, वहीं समराइज फंक्शन है ये इम्प्लिसिट कैलकुलेशन कर लेता है। अब बात करते हैं ये इम्प्लिसिट क्या होता है। देखिए, जैसे आप एक्सेल में यूज करते हैं सम फॉर्मूला और सम के अंदर एक रेंज देते हैं A1 से A5 तक की, तो आप एंटर मारेंगे तो आपके पास एक सम होके आ जाएगा इस रेंज का। लेकिन हर एक रो में चलना, इसके पीछे एक कैलकुलेशन होती है जो बैकएंड में चलती है, वो हमें दिखाई नहीं देती थी। इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट कैलकुलेशन, यानी कि बैकएंड में वो चल रहा है। तो ग्रुप बाय ये इम्प्लिसिट कैलकुलेशन नहीं कर पाता, वहीं समराइज जो फंक्शन होता है ये इम्प्लिसिट कैलकुलेशन कर लेता है हर एक रो वाइज। ग्रुप बाय इम्प्लिसिट कैलकुलेशन नहीं कर पाता, तभी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है एक और फंक्शन, करंट ग्रुप। देखिए, करंट ग्रुप का अपने आप में कोई और यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई के द्वारा बनाया गया है ग्रुप बाय के लिए। और वहीं समराइज के लिए हमें कोई भी अलग से कोई फंक्शन यूज नहीं करना पड़ता इम्प्लिसिट कैलकुलेशन करने के लिए। सो ये है ग्रुप बाय और समराइज और इनके बीच का डिफरेंस। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम चलते हैं अपने पावर बीआई स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी एक एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करा देते हैं। ये मेरी डेस्कटॉप पे है, ग्रुप बाय वर्सेस समराइज। मैं इसे ओपन करता हूं और ये है मेरी टेबल 1। मैं इसको सिलेक्ट करके लोड पे क्लिक करता हूं। डेटा व्यू पे जाके हम देख लेते हैं कि हमारी टेबल का डेटा किस तरीके से है। देखिए, यहाँ पे है प्लेयर के नाम, मंथ और टोटल रन, यानी इस प्लेयर ने इस मंथ में इतने रन मारे हैं। अब हमें यहाँ पे ग्रुप बाय और समराइज दोनों का फंक्शन यूज करना है। तो मान लीजिए इन दोनों का जब आउटपुट एक टेबल होता है, तो हम यहाँ पे न्यू मेजर या न्यू कॉलम को लेके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्लिक करेंगे न्यू टेबल पे। हम न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन। ओके, सो हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रुप बाय इक्वल टू, यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला देंगे ग्रुप बाय का, ब्रैकेट ओपन। सिंटेक्स देखिए इसका क्या है। सबसे पहले टेबल, उस टेबल का नाम दीजिए जहां से आप डेटा फैच कर रहे हैं। इसका नाम है हमारा टेबल 1, तो मैं इस पे रखता हूं टेबल 1 कॉमा। इसके बाद कह रहा है ग्रुप बाय कॉलम नेम, यानी कि ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, मैंने बताया था कि एक टेबल से डेटा पिक करता है, लेकिन किसी एक कंडीशन में उसको ग्रुप करने के लिए बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलम का ग्रुप करके आप डेटा लेना चाहते हैं। तो देखिए, ग्रुप बाय मुझे किसका करना है, तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जैसे हर एक प्लेयर के रन अलग अलग मंथ के वहां पे अवेलेबल हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक प्लेयर के टोटल रन यहाँ पे दिखाई देगी, उसने सारे मंथ में जो वहां डेटा अवेलेबल है उसमें टोटल रन कितने मारे हैं। ठीक है, तो अब हमें ग्रुप किसका करना है। देखिए, ग्रुप आप उसी चीज का करेंगे जो कि मल्टीपल टाइम होगी। जैसे कि हमारा नाम है वहां पे, वो मल्टीपल टाइम्स है और मुझे प्लेयर के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं लिख देता हूं प्लेयर नेम। प्लेयर नेम हमारे कॉलम का नाम था जहां पे सारे नाम अवेलेबल थे, कॉमा। देखिए, यहाँ पे आप ग्रुप बाय कॉलम नेम सेकंड भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ एक ही कॉलम के ग्रुप करा के डेटा लेते हैं। तो मैं इसमें कॉमा देके सीधा डबल कोट देता हूं, जिसमें मुझे देना पड़ेगा इसका नाम, यानी कि जो टेबल वहां से फैच होके आएगी उसके उस कॉलम का नाम आपने क्या रखना है। ठीक है, हम इसको रखते हैं क्रिकेटर नेम। ठीक है, इस कॉलम का नाम आ जाएगा, कॉमा। एक्सप्रेशन क्या देना चाहते हैं आप। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब किस तरीके की कैलकुलेशन आप कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूं उसका सम हो क्या है, तो मैं सम एक्स फॉर्मूला यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और टेबल कौन सी है, हमारी टेबल थी 1, कॉमा। यहां एक्सप्रेशन में आपको देना है कि आप किस कॉलम का सम कराना चाहते हैं, तो वो है टोटल रन। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट बंद करता हूं। देखिए, मैं यहां पे एंटर मार रहा हूं, लेकिन आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी कि यहाँ पे ये इम्प्लिसिट कैलकुलेशन नहीं करता। देखिए, इसने यहाँ पे एरर भी दे दी है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा करंट ग्रुप, जिससे कि वो हर रो में जाके काम कर सके। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं और फिर से फॉर्मूला लिखता हूं। आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके लिखना है करंट ग्रुप। अब ये क्या करेगा, ये इम्प्लिसिटली कैलकुलेशन करेगा सम एक्स के अंदर हर एक रो में जाके। हमने करंट ग्रुप यूज करा, हमने कॉमा दिया और उसके बाद हम दे देंगे कि किसका हम टोटल चाहते हैं। तो हम टोटल रन का चाहते थे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए, यहाँ पे MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इनके टोटल रन आ गए हैं। अब ये कैसे आए हैं,
ये MS धोनी के नाम जहां पे भी थे उन सबों को उसने ग्रुप कर दिया, उसके आगे के जो रन थे उन्हें भी टोटल करके यहाँ पे दे दिया। तो जब भी आप ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे आपको एक्सप्रेशन में फॉर्मूले के साथ करंट ग्रुप बीच में यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन गई ग्रुप बाय की। अब बात करते हैं समराइज फंक्शन की। तो समराइज फंक्शन भी हमें एक नई टेबल ही देता है आउटपुट में। हम तो नई टेबल में क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने समराइज फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, ये समराइज इक्वल टू समराइज फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। अब देखिए समराइज में सबसे पहले आपको देना है किस टेबल से आपको डेटा फैच करना है, वो है टेबल 1, कॉमा यहां पे भी हमें ग्रुप बाय कॉलम नेम देना है, यानी किस कॉलम नेम के आधार पर आप ग्रुप कराना चाहते हैं। तो वो था हमारा प्लेयर्स नेम, कॉमा इसके बाद हम उसका नाम दे देंगे कि उस कॉलम का हम नाम क्या रखना चाहते हैं। यहां पे भी हम दे देते हैं क्रिकेटर नेम और इसे बंद कर देते हैं, कॉमा। अब देखिए एक्सप्रेशन देना है कि हम किस तरीके की कैलकुलेशन कराना चाहते हैं। तो यहां पे हम फिर सम एक्स करते हैं, हमें सम चाहिए, पर हम यहां पे किसी भी तरीके का अलग से हेल्पिंग फंक्शन यूज नहीं करवाने, हम डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए टेबल हमारी कौन सी है, टेबल 1, कॉमा और हमें टोटल किसका कराना है, टोटल रन्स का। हम इस ब्रैकेट को बंद करते हैं और मारते हैं एंटर। अब देखिए यहाँ पे समराइज में यहाँ पे बन के आ गई है, इस प्लेयर नेम के अकॉर्डिंग इसने ग्रुप करा और जो हमारा टोटल रन आया है उसका सम दिया और नाम रख दिया उस कॉलम का क्रिकेटर नेम। अब अगर हम सिर्फ सम एक्स ही नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एवरेज एक्स या किसी भी तरीके की अलग कैलकुलेशन करा सकते हैं। अगर मैं इसे एवरेज कर रहा हूं तो ये एवरेज भी देगा, देखिए इसने एवरेज दे दी है। तो इस तरीके से आप पावर बीआई में यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय और समराइज को अपने अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें।